बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटे चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या होती है। इसी तरह से फिर हमने ये भी पढ़ा था मेन फ्रंटियर, फिर हमने देखा था इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिक्स। ये था बेटा हमारे पास पिछला टॉपिक। आज हम इसी चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। देखिए, जब हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह की ब्रांचेज होती हैं। एक को बेटा हम कहते हैं प्योर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, दूसरे को हम कहते हैं ओवरलैपिंग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। जब हम प्योर ब्रांचेज की बात करते हैं, इसका मतलब है ये वो ब्रांचेज हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है, कोई दूसरी फील्ड इस्तेमाल नहीं हो रही। इसी तरह से ओवरलैपिंग, देखिए आपको नाम से वाज़ेह ज़ाहिर हो रहा है। ओवरलैप का मतलब होता है किसी चीज का मिक्स होना। ओवरलैपिंग ब्रांचेज के अंदर बेटा सबसे पहले हम देखेंगे बायोफिजिक्स को, फिर हम देखेंगे मेडिकल फिजिक्स को, फिर हम देखेंगे एस्ट्रोफिजिक्स को, फिर हम बात करेंगे जियोफिजिक्स की। देखिए, जब हम बायोफिजिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब यह बनता है कि बायो के अंदर भी किसका इस्तेमाल है? फिजिक्स का इस्तेमाल है। अब जैसे कि बेटा मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, वहां से हम समझेंगे। जब हम इन ज्वाइंट्स की बात करते हैं तो ज्वाइंट्स किसके अंदर आता है? बायो के अंदर आता है। तो जब हम इन ज्वाइंट्स को मोशन में लेके आते हैं, हरकत में लेके आते हैं, तो मोशन किस में आती है? फिजिक्स में आती है। तभी हम कहते हैं बायो के अंदर भी किसका इस्तेमाल है? फिजिक्स का इस्तेमाल है। इसी तरह से जब हम मेडिकल फिजिक्स की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि मेडिकल के अंदर भी किसका इस्तेमाल है? फिजिक्स का। जैसा कि जब भी बेटा अल्लाह ना करे किसी बंदे को कैंसर हो जाता है, उन कैंसरियस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करवाई जाती है? रेडिएशन करवाई जाती हैं। तो रेडिएशन किस में आती है? फिजिक्स में आती हैं। और वो जो सेल्स है वो कहां किस में आते हैं? बायो में आते हैं। उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडिएशन की जाती हैं। तो इसका मतलब है मेडिकल के अंदर भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोफिजिक्स। जब भी बेटा हम हेवनली बॉडीज की बात करते हैं, हेवनली बॉडीज का मतलब क्या होता है? स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स। जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो बेटा हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? जियोफिजिक्स। जियो का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थ। जब भी हमने अर्थ की स्टडी करनी होती है उसके अंदर भी किसका हम इस्तेमाल करते हैं? फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा हमारे पास है ओवरलैपिंग ब्रांचेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? प्योर ब्रांचेस। देखिए, चार हमारे पास प्योर ब्रांचेस हैं। जब भी बेटा आप लोग से पॉइंट ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो ओवरलैपिंग बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर एमसीक्यूज। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो कहां से किया जाएगा? प्योर ब्रांचेस से किया जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अक्सर का शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड स्टेट फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, या इन चार में से कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। अब प्योर ब्रांचेस की जब हम बेटा बात कर रहे हैं तो प्योर ब्रांचेस में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? सॉलिड स्टेट फिजिक्स आता है। फिर हमारे पास क्या आती है? न्यूक्लियर फिजिक्स। तीसरी हमारे पास ब्रांच कौन सी है? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। चौथी हमारे पास क्या है? पार्टिकल फिजिक्स है। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हैं। तो जब हमने इसको डिफाइन करना तो हमने क्या कहना है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो कहने का मतलब यह बनता है ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड को डील करते हैं, सॉलिड के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की ही बात करते हैं। अब बेटा अगर मैं बात करूं वुड की बात करूं, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी यह है कि वो अपने अंदर से किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती। अगर मैं बात करूं आयरन पीस की बात करूं तो देखिए उसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी यह है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। वुड क्या है? बैड कंडक्टर है, जबकि आयरन पीस क्या हमारे पास? गुड कंडक्टर है। तो ये क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। इस तरह से जब हम बेटा डायमंड की बात करते हैं उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज है। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज की, हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है। ये बेटा हमारे पास क्या दूसरी ब्रांचेज है। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसको डील करते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियाई को डील करते हैं। किस चीज को? एटॉमिक न्यूक्लियाई को। एटॉमिक न्यूक्लियाई से क्या मुराद है? एटम की स्टडी। जब भी बेटा हम एटम की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एटम का सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। फिर जब हम मजीद स्टडी करते हैं हमें पता चलता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है।
फिर जब हम मजीद इसकी डिटेल में जाते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि न्यूक्लियस में कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। फिर जब मजीद इसकी स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करता है। तो बेटा ये सारी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, एटॉमिक न्यूक्लियर। इस चीज को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा तीसरी हमारे पास ब्रांचेस है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन, किसी चीज का हरकत में होना। बेटा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को जब हम डिफाइन कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसको अप्रोच कर जाए, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ वेलोसिटी अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जब भी किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्पीड किसको अप्रोच करेगी, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी, उसे क्या कहा जाएगा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहा जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ v और ये क्या है बेटा c। v का मतलब है उस मटेरियल की स्पीड, c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। जब उस मटेरियल की स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, तो हम उसे क्या नाम देंगे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का नाम देंगे। अब हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसको अप्रोच कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को। अगर हम किसी अच्छे से अच्छे एरोप्लेन की बात करें, किसी गाड़ी की बात करें, क्या उसकी स्पीड 30 करोड़ हो सकती है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बेटा बराबर है किस चीज के, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट राउंड अबाउट 30 करोड़ है। क्या इस अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 30 करोड़ हो सकती है? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है अर्थ के ऊपर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का फिनोमेना नहीं देखा जा सकता। हाँ, अगर हम किसी उसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठाएं, स्पेस में लेके जाएं, तो अर्थ, तो उसके अंदर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का फिनोमेना देखा जा सकता है, क्योंकि स्पेस में जाकर वो ऑब्जेक्ट किसके साथ मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर जाता है। ओके बेटे, लास्ट ब्रांचेस हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किसको स्टडी करती है, अल्टीमेट पार्टिकल को स्टडी करती है। किसको? अल्टीमेट पार्टिकल को। अल्टीमेट पार्टिकल से बेटा क्या मुराद है, लास्ट पार्टिकल। कौन सा? लास्ट पार्टिकल, आखिरी पार्टिकल। अब हम बेटा देखते हैं एटम को। यहां से हम एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। जब हम बेटा एटम की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पाया जाता है। जब हम बेटा न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। जब हम इसे फर्दर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आगे क्या पाया जाता है, क्वार्क पाया जाता है। जब हम बेटा क्वार्क से फर्दर आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या पाया जाता है, लेप्टॉन और क्या, हेड्रॉन्स और क्या, मीजॉन। ये तीनों बेटा हमारे पास क्या कराते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, अल्टीमेट पार्टिकल कहा जाता है, आखिरी पार्टिकल कहा जाता है। समझ आ गई बेटा बात की। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रोल ऑफ फिजिक्स। रोल ऑफ फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स का क्या किरदार है। बीइंग ए फिजिक्स टीचर बेटा मैं तो यही कहूंगा कि हर जगह के ऊपर फिजिक्स का ही किरदार है। एक छोटी सी छोटी चीज से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज तक किसका इस्तेमाल हो रहा है, फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि बेटा मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जैसे ये मार्कर मेरे पास है, मैंने इसकी कैप को ओपन करना तो मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं। तो ये कैप क्या करती है, टर्न करती है। तो यहां पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम बेटा इसकी कैप उतार लेते हैं तो हम इसके थ्रू व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। तो किसकी बदौलत लिखा जाता है, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन किसके अंदर आती है, फिजिक्स में आती है। मैं और आप इस जमीन के ऊपर स्टेबल हैं, तो किसकी वजह से स्टेबल है, ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी किसके अंदर आती है, फिजिक्स में आती है। तो इसी वजह से बेटा मैं आपको बता रहा था कि हर चीज के अंदर किसका इस्तेमाल हो रहा है, फिजिक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। ओके बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करूं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के अंदर भी किसका इस्तेमाल है, फिजिक्स का इस्तेमाल है। जैसे बेटा हमारे पास क्या होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की किसको चेक करने के लिए, स्ट्रेस को चेक करने के लिए और उसको स्ट्रेन को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है इंजीनियरिंग के अंदर भी किसका इस्तेमाल हो रहा है, फिजिक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से बेटा कम्युनिकेशन के अंदर भी किसका इस्तेमाल हो रहा है, फिजिक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हमने क्या करनी है, किसी भी दूसरे कंट्रीज में हमने किसी रिलेटिव से बात करनी है तो हम क्या करते हैं, टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर दो फिनोमेना होते हैं, एक क्या लगा होता है, रिसीवर लगा होता है, एक क्या लगा होता है, ट्रांसमीटर लगा होता है। जब हम बेटा बोलते हैं तो हम कौन सी एनर्जी देते हैं उसको, साउंड एनर्जी दे रहे होते हैं।
वो क्या करता है, आगे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर भी किसका इस्तेमाल हो रहा है, फिजिक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से बेटा जो हमारे पास फर्स्ट चीज है वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर भी किसका इस्तेमाल है, फिजिक्स का इस्तेमाल है। इसी के अंदर बेटा 3-4 एमसीक्यूज आते हैं, लाजमी आपने उनको याद करना है, पॉइंट ऑफ एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पहला एमसीक्यूज क्या आता है कि कंप्यूटर किस चीज से बना हुआ है, कंप्यूटर इज मेड ऑफ चिप्स। कंप्यूटर किस चीज से बना हुआ है, चिप्स से बना हुआ है। छोटी छोटी चिपें लगी होती हैं तो वो उसी चीज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी चिप्स को बेटा आईसीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईसीज, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब बेटा नेक्स्ट क्या आता है कि चिप्स किस चीज से बनी हुई है, चिप्स इज मेड ऑफ सिलिकॉन, यानी कि चिप्स बना हुआ है किस चीज से, सिलिकॉन से। ये दूसरा एमसीक्यूज आता है। तीसरा एमसीक्यूज क्या आता है कि सिलिकॉन किस चीज से बना हुआ है, सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। सिलिकॉन को कहां से ऑब्टेन किया जाता है, सैंड से। तो ये था बेटा हमारे पास रोल ऑफ फिजिक्स। शुक्रिया।